हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम अचीव गोल कोचिंग सेंटर है। आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं आपको पता होगा, क्योंकि हम आपको इसके पिछले वाले लेक्चर में बताए थे कि मानव पाचन तंत्र में कौन कौन सा स्टेप फॉलो होता है। वो सब कुछ हम बता चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो जल्दी से जाओ बच्चों, देख कर आओ। फिर उसके बाद आज हम बोले थे कि पूरा डायग्राम के थ्रू समझाने वाले हैं कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कैसे कैसे जाता है खाना, कैसे कैसे पचता है, तो ये सब बताने वाले। तो प्लीज उस वीडियो को देख कर आओ और जो पहला लेक्चर है वो भी देख कर आओ। 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है अभी तक लाइफ प्रोसेस का। आज हमारा तीसरा लेक्चर है जिसमें हम मानव पाचन तंत्र के बारे में बताने वाले। ये मानव पाचन तंत्र होता क्या है, ये सब हम आपको कुछ हद तक आपको समझा पाए होंगे, क्योंकि जो डिफिनेशन था वो हम बता चुके हैं। आज हमें करवाना क्या था, डायग्राम। तो जो कि आज हम क्या है, ये डायग्राम को ही बनाकर आपको समझाने वाले हैं। ये डीपली ये डायग्राम है, क्या कैसे बनाते हैं, शॉर्ट सिंपल तरीका बताएंगे आपको डायग्राम बनाने का। और पेपर में इसी तरह बना के आएगा, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है बच्चों, ओके गॉट इट। और हम आशा करते होंगे कि वो लेक्चर देख लिए होंगे। नहीं देखे होंगे ना, मारेंगे, बहुत मार देंगे हम, समझ में। नहीं देखे होंगे तो जल्दी से चेक कराओ। और इसमें घाटा मेरा नहीं है, घाटा तो तुम्हारा हो रहा है, क्योंकि हम तुम्हारे लिए इतना तगड़ा कंटेंट लेकर आ रहे हैं और तुम क्या कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो। क्यों नहीं पढ़ रहे हो भाई, क्यों नहीं पढ़ रहे हो? तुम्हारे लिए तो है। तुम पढ़ोगे तो फायदा क्या होगा, फायदा क्या होगा बताओ? तुम्हारे लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, तुम्हारे लिए सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन तुम पढ़ने का नाम नहीं ले रहे, पढ़ ही नहीं रहे। एकदम गुड़ गोबर हो गया, एकदम गोबर गोबर खाली हो गया, कौन गोबर भर गया है क्या? पढ़ना लिखना एकदम नहीं है। मम्मी पापा का बस पैसा खत्म करना है, पैसा खत्म करना है, लेकिन पढ़ना नहीं है। ये सोच के बैठे हो तुम। कितना देर कह रहे पढ़ने के लिए, बस थोड़ा ही तो देर, आधा घंटा 1 घंटा ही टाइम दो पढ़ाई पे। हम बोल रहे ना यहाँ पे हम समझा देंगे, हम सब समझा देंगे। बस तुम एक बार रिवाइज कर लेना बस, उसके बाद तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम गारंटी ले रहे हैं तुम्हें हम याद करा के रहेंगे। समझ रहे हो? इतना गारंटी हम ले रहे हैं तो तुम्हें भी अपना एफर्ट डालना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया? तो चलो डायग्राम देखें। डायग्राम सबसे इजी वे में बताएंगे, और हमारा बायो जान ही है किसका, डायग्राम का। अगर डायग्राम बना दिए तो सोने पे सुहागा बोलते हैं ना, वैसा हो जाएगा। तो चलो हम डायग्राम देखते हैं, ये डायग्राम कैसे बनाते हैं सबसे इजी वे में। क्या करना है तुम्हें, सबसे पहले यहाँ पे ये हमारा मुलुआ है ना, मुलुआ, मुलुआ का मुंह, चलो गोलू, गोलू है गोलू। सबसे पहले यहां से क्या करना, ज्यादा एकदम सजावट में मत कर देना, बस तुम्हारे नाम और कुछ डायग्राम पे डिपेंड होता है। तो बस डायग्राम थोड़ा अच्छा बनाओ, बस ऐसे मिला दो, ऐसे करो, आगे लेकर आओ और ऐसे करके ऐसे निकालो। बस भैया, यहाँ पे बस ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे बन गया। बस यहां से देखो, ज्यादा बड़ा इसको नहीं करेंगे, तुम अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से बनाना, क्योंकि मुझे पूरा हटाना है। कैमरे से बाहर ना जाए, मुझे कैमरे में भी तो दिखाना है। बस ऐसे करो। फिर यहाँ पे बना दो हमारे लीवर, भाई साहब। लीवर क्या था, पढ़ के आए हो ना? बहुत ही भारी ऑर्गन है हमारे शरीर का, आंतरिक। यहाँ पे बनाओ अग्नाशय। बस डायग्राम में बस यही करना है और कुछ नहीं करना है, बस बन गया। देखो अब क्या है, बस ऐसे कर देना, ऐसे। और यहाँ पे हमारा छोटी याद। बस हो गया, डायग्राम बन गया। बस इतना ही करना है। डायग्राम में कुछ इतना खास नहीं है, हमारे हमारे शरीर के बारे में है, क्यों नहीं बना सकते? बस छोटा सा तो है। बस अब बस ये हो गया। अब तो इसका नाम लिख लेते हैं, नाम क्या क्या है। तो सबसे पहले ये हमारा क्या है, मुख, जिसको बोलते हैं माउथ। ठीक है, ये क्या है हमारा, लार, लार ग्रंथि है, जिसको सैलिवरी ग्लैंड कहते हैं। और ये जो लंबा से दिख रहा है ना, ये माउथ को स्टोमक से कनेक्ट कर रहा है, इसको क्या कहते हैं बताओ, बताओ जल्दी बताओ। हम डेफिनेशन में आपको बता चुके हैं, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं बोलो? ग्रास नली बोलते हैं, ग्रास नली, ओसोफेगस, ओसोफेगस। ठीक है, इसको बोलते हैं यकृत, यानी लीवर। ये हमारा क्या है, पत्ती सा, पित्ताशय, जिसको क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर।
गॉल ब्लैडर। फिर उसके बाद ये हमारा क्या है, अमाशय यानी हम लोग का पेट। फिर ये क्या है, अग्नाशय यानी पैनक्रियाज। फिर उसके बाद ये क्या है हमारा, बड़ी आंत। बड़ी आंत जिसको बोलते हैं लार्ज मतलब बड़ी और इंटेस्टाइन मतलब आंत। फिर इसके बाद इसको बोलते हैं अंदर वाले को छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। फिर उसके बाद ये इसको बोलते हैं रेक्टम यानी यानी कि मलाशय। इसको बोलते हैं एनस, गुदा द्वार। ठीक है, क्लियर हो गया। ये हमारा एक अपेंडिक्स। बस तुम्हें इतना ही लिखना है और इतने ही में अपना फोकस बना के रखना है। अब क्या करना है वो समझो। सबसे पहले हम तुम्हें इसके पिछले वाले लेक्चर में सारी का क्या कर दिए थे, डिफिनेशन बता चुके थे। देख लो, ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं बताए होंगे, सारा बताए हैं, सारा बताएं। एक इसको छोड़कर ये अपेंडिक्स, अपेंडिक्स हम तुम्हें बताएंगे क्या है, ठीक है। अब सब बात हो गया था तो हम इसमें एक क्या करते हैं, डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि डायग्राम के थ्रू क्या है, क्या बताना चाह रहा है, किस तरह हमारा कहां सबसे पहले खाना कहां जाता है, फिर क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब आज डिस्कस करने वाले। तो देखो, इसको देख रहा भाई, तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें ये कौन है, बोलू मोलू जो मानना है मान लो। हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ऐसे हम तुम सनम, सातों जन्म मिलके रहे हो जैसे। ये सातों जन्म तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, समझ में आया। सातों जन्म तुमसे, सातों जन्म तो नहीं, बस इस साल पढ़ लो, 7 जन्म इससे पाला नहीं पढ़ाना है। अगर आज समझ लेते हो तो 7 जन्म तो तुम्हें याद ही रहेगा, ये हम बोल रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं, समझ में आया। तो बोलोगे कि मैम 7 जन्म तक तो हम जिएंगे भी नहीं। अरे भैया, जब तक जियोगे तब तक, समझ में, जब तक हमारा साथ नहीं छोड़ने वाला है। हमारी बॉडी का पार्ट है, हमें समझने में क्या ही दिक्कत है। हम पूरा अपने से रिलेट करके पढ़ाओ, अपने से रिलेट करके समझो, तब समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं भूलने वाले। सबसे पहले क्या है, ये मान लो हम हैं, ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, सेम इसी तरह होता है, कुछ चेंज नहीं है, बस यही है। अब इसका कहानी समझते हैं। यहाँ पे ये हमारा फेस है, फेस है। यहाँ से हमारे ये क्या है, माउथ है। यहाँ से क्या करिए, यहाँ से क्या किए, खाना खाए, बहुत अच्छा अच्छा वाला खाना खाना खाए। यहाँ से क्या किए, जैसे ही खाना लेके हम माउथ में डालते हैं तो हमारा माउथ में क्या होता है, यानी मुख में, उसमें क्या क्या होता है, होता है, और क्या होता है, लार ग्रंथि। मैम कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, आप तो बताएंगे मुझे। 3 प्रकार का होता है, कौन सा, कैरोटेड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। ये तीनों मिलके क्या करते हैं, लार प्रोड्यूस करते हैं ना। जब पानी मुंह से निकलता है ना बढ़िया बढ़िया खाना देखकर, तो वो प्रोड्यूस होता है। वो प्रोड्यूस होकर कहाँ मिक्स हो जाता है, ये हमारे खाने में। मिल गया। मिलने के बाद क्या होगा, अब भैया थोड़ा दांत हेल्प कर देता है हमारा पूछने के लिए, पूछ देता है उसे, तो क्या करता है, इसमें लार ग्रंथि भी मिल जाता है। दोनों मिलके जो हमारा लार ग्रंथि होता है, लार एंजाइम प्रोड्यूस करता है। ये लार एंजाइम ही क्या करता है, उसको स्टार्च को माल्टोज में चेंज कर देता है, चेंज कर दिया। अब देखो, जैसे ही हम खाना लेकर आए, माउथ में चला रहे, तो हमारे जो लार ग्रंथि है उसमें हमारा पानी जैसा लुब्रिकेट कर दिया, मिल गया, उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया। अब भैया इसका काम खत्म, बोलता है भैया हमसे इतना ही काम होगा, इससे ज्यादा एक्सेप्टेशन हमसे मत करना, हम बहुत तुम्हारा हेल्प कर दिए, पूछने का काम किया, तुम्हारा खाना पूछ दिए हम। जो इतना बड़ा बड़ा, ये इतना बड़ा बड़ा नहीं तोड़ पाएगा ना, तो हम तोड़ देते हैं ना, हम तोड़ के पहुंचाएंगे। अरे दांत का अलग दिए तुमको, तोड़ने के लिए न दिए, तो ये दतवा क्या करता है, तोड़ देता है। तोड़ने के बाद अब इसका काम तो भैया खत्म, वो भेजेगा कहाँ खाना, यहाँ से निकल के ये जो लंबी नली होता है ना, जो हमारे पेट से जुड़ा होता है, किसे बेटा, पेट से, जिसको बोलते हैं अमाशय, अमाशय से जुड़ा होता है। तो भैया यहाँ से खाने को भेज देता है यहाँ। तो ये हमारा कौन ले जाने का काम करता है, ग्रास नली। ग्रास नली को ओसोफेगस भी बोलते हैं। ये एक लंबी पाइप की तरह होता है। कितना लंबाई होता है इसका बता चुके हैं, फिर भी बता रहे, लंबी पाइप कितना होता है, 25 सेंटीमीटर लंबा होता है भैया, 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। यहां से आता है हमारा खाना, यहाँ पे हम बताए होंगे कल के वीडियो में,
कल के वीडियो में हम बताए होंगे कि 25 सेंटीमीटर लंबा होता है। और कौन सा गति करता है खाने को ले जाने के लिए, कौन सा गति करता है, एक पाउच जैसा होता होगा ना, होता है। हम जैसे मान लो बलूनों में कुछ डालते हैं, लंबा वाला बलून अगर मान लो कुछ रहे तो उसको ऐसे ऐसे दबा दबा के आगे भेजते हैं। तो उसी तरह हमारा ग्रास नली भी क्या करता है, खाने को दबा दबा के भेजता है हमारे अमाशय में। ये ग्रास नली कौन सा गति करके आया, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक गति करके खाने को लेकर आता है। कहां भैया, ये हमारे अमाशय में। अब हमारा 4 घंटे तक कोई परेशानी नहीं है, जो होगा ये करेगा। अब कोई किसी को चिंता करने की बात नहीं। कहां तक, 4 घंटे तक। आप देखो, अब 4 घंटे तक यहां कोई आएगा, कुछ तो होगा, कुछ तो बवाल मचेगा। तो यहाँ पे बवाल क्या मचता है, देखो बवाल ये मचेगा, ये जो अमाशय है इसमें, सॉरी बेटा अमाशय होगा। अमाशय क्या करता है, ये 3 प्रकार में बटा होता है। ये जो हमारा है ये 3 प्रकार में बटा होता है। सबसे पहला कार्डियक, दूसरा फंडिक, तीसरा पाइलोरिक। पता है सबसे ऊपरी भाग हमारा क्या होता है, कार्डियक। अब इन सब का काम क्या है, ये हमारा HCl प्रोड्यूस करता है। क्या, HCl। मैम ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, तुम जानते हो कि हमारे स्टोमच में अगर एसिड आ जाएगा बहुत खतरनाक होगा भाई। ये वैसे भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, मैं पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है ये हमारा HCl जो है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। जब हमारे पेट में स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका सत्यानाश तो होगा हमारे पेट का। तो क्या होता है, जब HCl है तो वहां पे भगवान कुछ ना कुछ तो बनाए होंगे, प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ तो कुछ रखे होंगे कि हमारा पेट खराब भी ना हो, हमारा खाना भी पच जाए। तो उसके लिए इसके दीवार पे एक मोटी लेयर लगी होती है, एक परत चढ़ा होता है कि हमारा स्टोमच जो है HCl की वजह से खराब ना हो। तो वो लगा होता है म्यूकस, एक चिपचिपा पदार्थ, एक लेयर लग जाता है कि उसकी वजह से हमारा खराब ना, उसको म्यूकस कहा जाता है। ठीक है, HCl तो क्या कर रहा है, खाने को पचाने में मदद कर रहा है। अब ऐसा थोड़ी है कि अकेले काम करेगा, 4 घंटे तक है तो बहुत कुछ आएंगे। तो यहाँ पे ये क्या करता है, जठर, यहाँ पे जठर ग्रंथि उपस्थित होता है। जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। कौन सा बेटा, जठर रस। ये जो हमारा स्टोमच है उसमें सबसे पहले HCl होता है। HCl से बचाने के लिए हमारे पेट में एक म्यूकस लगा होता है कि हमारा HCl इसको पेट को खराब ना करे, खाना पच भी जाए और कुछ नुकसान भी ना हो। और क्या करता है, और भी खाना पचाने के लिए यहाँ पे जठर ग्रंथि होता है। जठर ग्रंथि क्या करता है, जठर रस निकालता है। जब जठर रस निकालता है और हमारा HCl मिलता है तो खाना क्या करता है, टूट जाता है और छोटे छोटे खंडों में टूट जाता है। टूटने के बाद पूरी तरीके से पचता नहीं बेटा, पचता नहीं है खाना, यहाँ नहीं पचा। पेट में कभी खाना नहीं पचता, याद रख लेना। कहां पचता है बता रहे हैं, यहाँ पे खाना क्या होगा, छोटे छोटे खंडों में टूटेगा। ठीक, अब हम कल के लेक्चर में आपको बताए थे, लिखवाए थे कि जठर रस से हमारे 2 रस निकलते हैं। 2 रस कौन सा है, एक रेनिन और एक पेप्सिन। रेनिन क्या करता था, जब हचाक से दूधवा जब फेंकते हो, बचवा समय में बहुत ज्यादा होता है, दूधवा पी लेते हैं फिर उसको हचाक से मुंह से निकलेगा तो दही में कन्वर्ट हो जाता है, होता है, बदल जाता है ना दही में। तो वो हमारा रेनिन करता है। अब पेप्सिन क्या करता है, उस खाना में से प्रोटीन को पचाता है। कौन सा, प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, अब जैसे ही खाना यहाँ 4 घंटा भैया हो गया, अब 4 घंटे बाद यहां से खाना निकलने के लिए रेडी होगा, एकदम सज धज के निकलेगा कि भैया अब हम तो जा रहे हैं दूसरे देश में, दूसरे जगत में जा रहे हैं, हम यहाँ से निकल रहे हैं। 4 घंटा बहुत मुश्किल का जिंदगी था मेरा, बहुत बिता लिया यहाँ पे। जैसे ही भैया निकलता है तो रास्ते में 2 दोस्त मिलते हैं। कौन, 2 दोस्त, एक लीवर भैया और एक पैनक्रियाज भैया। दोनों दोस्त बहुत ही घनिष्ठ मित्रता निभाते हैं। और कौन सा मित्रता निभाते हैं, सुनो। यहां से क्या करता है, ये लीवर जो है ये हमारे शरीर का सबसे भारी अंग है। पता है कितना होता है वेट इसका, भार 1.2 से लेकर 1.5 kg तक होता है इसका भार। और इसी में क्या होता है, एक पत्ती लाइक स्ट्रक्चर होता है, पत्ती की तरह संरचना होता है जिसको पित्ताशय बोलते हैं। पित्ताशय क्या करता है, पित्त रस निकालता है। क्या निकालता है, पित्त रस निकालता है। अब पित्त रस जिसको हम बाइल जूस के भी नाम से जानते हैं, बाइल जूस। अब बाइल जूस जो इसमें से पचाता है, जो खाना आगे गया वो वसा को पचा देता है, वसा को। अब 2 दोस्त मिले ना, तो 2 दोस्त उस खाने में से कुछ तो पचाएंगे। बोलता है कि भैया मेरा भी तो हेल्प ले लो, सबका हेल्प ले लिए, हम दोनों मित्र का भी हेल्प ले लो। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो यकृत है, यकृत में जो हमारा गॉल ब्लैडर है यानी पित्ताशय है, पित्ताशय क्या करता है, पित्त रस निकालता है। अब पित्त रस क्या करता है, उस खाने में से वसा का पाचन कर देता है।
वसा तो पक गया, यानी वसा हमारा खत्म। अब हमारा मतलब कि पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ, पूरे तरीके से पचा नहीं है, कैसा बस थोड़ा सा हेल्प हुआ है, थोड़ा सा मदद कर दिया है, ठीक है। तो फिर बोलता है भैया हम इतना तुम्हारा मदद कर दिए, इतना थोड़ा सा तो हम मदद कर ही दिए होंगे, बस मेरी औकात इतनी ही है, हम तुम्हारा इतना ही मदद कर सकते हैं। तो बोलता है कि तुम्हारी औकात उतनी है, लेकिन हम जो दूसरा मित्र था उसका बोलता है कि भैया थोड़ा से उससे तो ज्यादा ही हेल्प कर देंगे हम, क्योंकि हम थोड़े अमीर हैं, हम थोड़ा ज्यादा हेल्प करेंगे तुम्हारा। ये ज्यादा हेल्प क्या करता है, देखो इसका नाम क्या है, अग्नाशय। अग्नाशय रस निकलता है। अग्नाशयी रस, ये अग्नाशयी रस से हमारा 3 एंजाइम निकलता है। कल के लेक्चर में बताएं 3 एंजाइम निकलता है, नहीं देखे तो जाके जल्दी से देख लो, क्योंकि और जो बच्चे नहीं देख पाए, इधर उधर वीडियो बिखरा हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा देखे कौन सा नहीं, तो आपको हम उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो प्लीज देख लीजिएगा, कोई परेशानी बात नहीं। आपको सारा हम मान लीजिए हम आपको स्पून फीडिंग करा रहे हैं, बस आपको लिखना है, लिखकर जो भी है पढ़ना है, बस इतना ही काम करना है। सारा हम मेहनत कर रहे हैं, सारा हम तुम्हारे लिए कंटेंट ढूंढ के ला रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, लेकिन बस तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। अब देखो अग्नाशयी रस क्या करता है, 3 रस निकालते हैं, बताए हैं 3 एंजाइम निकाल रहा था ना, कौन सा, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। हाँ मैं मुझे याद आ गया, आप बताइए कल, क्योंकि हम वीडियो देख कर आए हैं। तो देखो ये तीनों रस क्या करता है, इस खाने में से 3 लोगों को पचाता है। कौन से 3 लोगों को, जो एमाइलेज था वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा था, किसका बेटा, कार्बोहाइड्रेट का, जो खाना आ रहा था ना उसमें से कार्बोहाइड्रेट को पचा देता है, ठीक है। फिर इसके बाद ट्रिप्सिन जो था वो प्रोटीन का पाचन करता है, कुछ ये जठर रस किया, कुछ हमारा कौन किया, ट्रिप्सिन किया, पच गया प्रोटीन। फिर इसके बाद जो लाइपेज था वो लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है, कुछ लिवर भैया किए, कुछ हमारे पैनक्रियाज भैया किए। दोनों हेल्पिंग नेचर के थे, दोनों बहुत ही अच्छी मित्रता अपना निभाए उस खाने के प्रति। अब उस खाने में से कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और क्या कर दिए, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, वसा का, सबका पाचन कर दिए। तो अब देखो जो कार्बोहाइड्रेट पचाए वो किसमें परिवर्तित होगा, किसमें कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। इसमें बेटा ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। एमाइलेज था, एमाइलेज क्या किया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया, कार्बोहाइड्रेट बाद में चल के किसमें परिवर्तित हो गया, ग्लूकोज में, ठीक है, समझ में आ गया। अब ट्रिप्सिन पे आओ, ट्रिप्सिन क्या किया, प्रोटीन का पाचन किया, प्रोटीन बाद में जाके किसमें चेंज हो गया, अमीनो अम्ल में, अमीनो अम्ल, ठीक है, अमीनो अम्ल में बदल गया। फिर उसके बाद लाइपेज था वो वसा का पाचन कर रहा था, वो वसा का पाचन कैसे करता है, वो किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में, फैटी अम्ल में। अब आपको समझ में आ गया होगा, हम इसको अभी थोड़ी देर में लिख कर भी दिखा देंगे, क्योंकि अभी स्पेस नहीं है, फिगर पहले समझा लें, जो बोले अभी हम लिख कर भी आपको बताएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब दोनों हमारे भैया हेल्प कर दिए, जितना जितना हो सकता था दोनों से हो गया। अब जैसे ही इससे निकलने के लिए आगे की ओर जाता है, कहां जाएगा ये, हमारे छोटी आंत में। छोटी आंत 3 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। डिओडिनम ये वाला, यहां से जैसे निकला इस शेप को यहां तक इससे जुड़ा होगा, तो ये वाला शेप सी शेप होता है, और इसी का नाम होता है डिओडिनम। क्या होता है, डिओडिनम। लिख दें, चलो लिख देते हैं, OENUM, डिओडिनम, ठीक है, डिओडिनम होता है। किस शेप का होता है, सी शेप का होता है। अब जैसे ही खाना इससे निकल कर आएगा, कहां पहुंचेगा, ये हमारे जियोजिनम, जो बीच वाला पार्ट है ये सब है हमारा जियोजिनम। जियोजिनम हो गया। तो सबसे पहले डिओडिनम में आता है, फिर उसके बाद जियोजिनम में आता है, और लास्ट वाला जो पार्ट जुड़ा होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से जाके जुड़ा होता है, उसका नाम है इलियम। इलियम, ठीक है। ये जो हमारा छोटी आंत होता है 3 प्रकार का होता है, कौन कौन सा, डिओडिनम जो सबसे पहला होता है वो डिओडिनम होता है, बीच वाला जो पार्ट होता है मध्य वाला वो हमारा जियोजिनम होता है, फिर उसके बाद लास्ट वाला जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से बड़ी आंत से जुड़ा होता है उसका नाम है इलियम। इतना समझ में आ गया। अब देखो ये जो हमारा पैनक्रियाज था और लीवर था वो क्या कर दिया, दोनों क्या कर दिए, मदद कर दिए। जैसे ही खाना अब निकल के डिओडिनम यानी जो छोटी आंत का एक पहला भाग था उसमें जाता है, फिर आता है, फिर उसके बाद हमारी छोटी आंत में खाना आ जाता है, तो उस टाइम क्या होता है, बोलता है भैया तुमने बहुत मदद कर लिया, थोड़ा मेरा भी मदद ले लो। तो ये क्या करता है, इंटेस्टाइनल जूस निकालता है, इंटेस्टाइनल जूस निकालता है। तो ये छोटी आंत क्या करता है, इंटेस्टाइनल जूस निकालता है और उस खाने में मिक्स हो जाता है। मिक्स होने के बाद उस खाने का पूरे तरीके से पाचन कर देता है। पूरे तरीके से पाचन यही क्या, कोई भी पूछता है बेटा कि पूरे तरीके से खाने का पाचन कौन करता है, तो बोलोगे छोटी आंत। कल के भी वीडियो में हम आपको बताए थे, छोटी आंत पूरे तरीके से खाने को पचा देता है। पचाने के बाद वो क्या करता है, इसमें देखो ये जो हमारा छोटी आंत है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उंगली जैसा संरचना होता है, जिसको हम बोलते हैं विली। क्या बोलते हैं, VILLI। विली क्या करता है, उंगली जैसा संरचना होता है, बुलाता है
आ जाओ बेटा, आ जाओ, खाना आ जाओ, खाना आ जाओ। खाने में से क्या करता है, एब्जॉर्व कर लेता है किसको, हमारे ऊर्जा को। कहां से, उस खाने में से। जैसा भी बोले ना, कार्बोहाइड्रेट जो बचा था उसको ग्लूकोज में ले लेता है, तो वो सब, फिर उसका जो प्रोटीन बचा था अमीनो अम्ल में, फिर उसके बाद जो एमाइलेज, जो लाइपेज था वो फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में चेंज हुआ था, उसको एब्जॉर्व कर लेता है। एब्जॉर्व करके हम पूरे शरीर में पहुंचा देता है, पहुंचा दिया, ठीक है। अब जैसे ही पहुंचता है, पहुंचने के बाद हमारे शरीर के पास एनर्जी आ जाता है, जैसे अमीबा का, वो उसके साइटोप्लाज्म में जाके न्यूट्रिशन कर लिया, तो उसका भी डोले सले बन गया, एनर्जी आ गया, सब कुछ हो गया। अब क्या होता है, अब इस खाने में से बेकार भी तो बच गया होगा, एब्जॉर्ब कर लिया एनर्जी को, जो बेकार बचा होगा उसको भेज देता है इस इलियम के माध्यम से, कहा, हमारे बड़ी आंत में। देखो यहाँ बड़ी आंत में भेजा, ये हमारे बड़ी आंत में क्या करता है, खाने को भेज देता है, अपशिष्ट पदार्थ को। बड़ी आंत का काम होता है, हम लिखवाए हैं एक नोट करके कार्य में, कि बड़ी आंत का एक मुख्य कार्य यही है कि वो हमारे अपशिष्ट पदार्थ में से जल को अवशोषित कर लेता है, जल को अवशोषित कर लेता है, फिर भेजते 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 कहां भेज देता है, ये हमारे मलाशय यानी रेक्टम, रेक्टम में भेज देता है। तो वो टेम्पोरली कलेक्ट होता है, मतलब कि कुछ देर के लिए वहां इकट्ठा होता है, क्या, हमारा अपशिष्ट पदार्थ। फिर उसके बाद मलाशय से टेम्पोरली कलेक्ट होता है, फिर उसके बाद गुदा द्वार यानी एनस द्वारा बाहर निकल जाता है। यही हमारा मानव पाचन तंत्र है। अब समझ में आ गया होगा, कल का जो लिखवाए थे उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पूरा समझाए हैं। एक बार फिर से रिवाइज करें, फिर से देखो, हम हैं, सबसे पहले खाने को कहां लिया, माउथ में लिया, माउथ में ले जाने के बाद उसमें तोड़े, तो किस में तोड़े, सलाइवा मिल गया उसमें, दांत में, दांत क्या कर रहा है, उसे तोड़ दे रहा है। तोड़ने के बाद ये हमारे लंबी नली यानी ग्रास नली से भेजता है, ये 25 सेंटीमीटर लंबा होता है, कहां भेजता है, ये हमारे आमाशय में। अमाशय क्या होता है, HCl प्रोड्यूस करता है, जठर रस प्रोड्यूस करता है। वहां से निकलने के बाद दो हमारे हेल्पर नेचर मिलते हैं, कौन से, पैनक्रियाज और यकृत। दोनों क्या करते हैं, खाने को पचाने में मदद करते हैं, एंजाइम सीक्रेट करते हैं, एंजाइम का नाम बता चुके हैं। उसके बाद वहां से निकल के हमारे छोटी आंत में पहुंचते हैं। छोटी आंत क्या करता है, खाने को पूरे तरीके से पचा के उसे अवशोषित कर लेता है ऊर्जा, फिर अपशिष्ट पदार्थ को निकाल के भेज देता है हमारे रेक्टम और एनस में। यही हमारा मानव पाचन तंत्र होता है। हम आपको एकदम डीपली बता चुके हैं। ये अपेंडिक्स हमारे शरीर का सबसे फालतू ऑर्गन है। जैसे तुम लोग अपने मम्मी पापा के लिए हो, जो बच्चा पढ़ता होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, जो नहीं पढ़ता है, ए नालायक बच्चा, वही बोलते हैं। तो वही, यही नालायक है, हमारे शरीर का अपेंडिक्स नालायक है। ये क्या करता है, सिर्फ हमारे शरीर में वेस्ट को इकट्ठा करता है। कुछ खाना इधर ना जाकर इधर इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये ग्रो करने लगता है, फूलने लगता है। तो यही हमारा अपेंडिक्स होता है, एक रोग है ये, अपेंडिक्स एक डिजीज है, रोग है हमारा, ठीक है। तो ये बेटा आपको मानव पाचन तंत्र समझ में आ गया होगा। अब हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे कि रिस्पायरेशन यानी श्वसन तंत्र क्या होता है, क्योंकि हम आपको बोले थे कि इस लेक्चर में आपका सिर्फ डायग्राम ही आएगा, जो कि डायग्राम ही फुल ऑफ फुल आपको समझा दिया, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं, कोई भी यहाँ पे एक भी चीज छोड़े नहीं है। तो देखो अब हम चलते हैं, तुम्हें अभी बोले थे कि अभी हम जो चेंज करता है, जो कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है, ये सब क्या क्या बनाता है, तो वो सब बता देते हैं, लिख देते, यहाँ लिख देंगे, शायद दिखेगा आपको ना, क्या देखो, जो हमारा एमाइलेज था, ये सब पेनक्रियाज सीक्रेट कर रहा है, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, फिर उसके बाद लाइपेज, ये वसा का पाचन करता था, ये प्रोटीन का, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये हो गया। अब देखो जो खाना कार्बोहाइड्रेट है, अपने कार्बोहाइड्रेट ये किसमें चेंज होता है, ग्लूकोज में, किसमें, ग्लूकोज में चेंज होकर ऊर्जा प्रदान करता है। ये जो प्रोटीन है किसमें चेंज होता है, हमारे अमीनो अम्ल में चेंज होता है। फिर इसके बाद जो वसा है वो किसमें चेंज हो जाता है, ग्लिसरॉल में चेंज होता है, और फैटी एसिड में चेंज होता है यानी अम्ल, ठीक है। ये चीज अपने कॉपी में नोट कर लेना। जो हमारा पैनक्रियाज यानी अग्नाशय था, वो 3 रस निकाला था, 3 एंजाइम निकाला था, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। एमाइलेज क्या किया, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया, ट्रिप्सिन क्या किया, प्रोटीन का पाचन किया, लाइपेज क्या किया, वसा का पाचन किया। जो कार्बोहाइड्रेट था बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में। प्रोटीन जो था अमीनो अम्ल में, और वसा जो था वो ग्लिसरॉल और फैटी अम्ल में। ये चेंज होने के बाद ये विली क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करने के बाद वो हमारे शरीर तक पहुंचा देता है, फिर जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसे निकाल देता है। तो हम आशा करते होंगे कि आपको सारा समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आए तो फिर से वीडियो को क्या करिए, पॉज करिए, बैक करके प्ले करिए, फिर कंटिन्यूअसली देखिए।
फिर इसके बाद आपको पक्का है, आपको समझ में आने वाला है। जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं तो एक दो बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो प्लीज कमेंट करिए, हम उस कमेंट का जवाब जरूर देंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और इस वीडियो को और बच्चों तक शेयर करना है, ताकि वो भी अच्छे तरीके से पढ़ पाए। और मेहनत करते रहिए और अच्छे से अपना एफर्ट लगाते रहिए। अगर जितना मेहनत करेंगे उतना मेहनत आपके पेपर में दिखेगा। अगर जो बच्चा मेहनत करता है वो कभी बाव नहीं जाता, ये इतना याद रख लेना, अपने माइंड में फिट कर लेना। जो अगर बच्चा मेहनत करता है वो कभी भी वो लाइन से अपने भटकेगा नहीं, वो उसका राह दिखेगा और वो एक ना एक दिन सक्सेस इंसान जरूर बनेगा, इतना याद रख लेना। अपने मैम का बात प्लीज मानो बच्चों, हम आपकी भलाई के लिए बात कर रहे हैं, आपका नुकसान तो कभी सोचेंगे नहीं हम। तो प्लीज बच्चों अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए और जल्दी से इसे अपने कॉपी में नोट डाउन करके जितना कुछ बताया वो लिख लेना और नोट पॉइंट करके जो तुम्हें बहुत अच्छा लगा होगा और कुछ बोले भी होंगे जो कि नहीं लिखे हैं, प्लीज उसे लिख लेना और अच्छे तरीके से, क्योंकि हम तो आधा से ज्यादा लिखवा भी दिए थे कल के लेक्चर में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय स्टूडेंट।